डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2024 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 4 के वीडियो का पार्ट 5 पे। हालांकि इससे पहले आप लोग को 4 पार्ट के 4 वीडियो ला चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके बारी बारी से देख लीजिएगा। ये वीडियो का पार्ट 5 है, इसलिए आप लोग को इसका पहला प्रश्न जो होगा आप लोग को 71 नंबर होगा। इससे पहले 70 नंबर बता दिए थे, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 71 नंबर देखते हैं आप लोग को। चलिए 71 नंबर देखिए। 71 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, यदि द्विघातीय समीकरण cx² माइनस में bx प्लस में a बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो तब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो इतने का मान निकालना था। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं इससे पहले वाला मान लीजिए वीडियो देखना, तो इससे पहले वाले के लिए एक प्ले लिस्ट बनाए हैं, जिसकी मदद से आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक लाइन बाई लाइन वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग 71 नंबर कह रहा है द्विघातीय समीकरण इतना है, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण जितना है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए cx² माइनस में bx प्लस में a बराबर में आप लोग को 0 है, ठीक है। अच्छा, तब यहाँ पे इतना है तो आप लोग क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो तुलना आप लोग करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर। ये चीज़ आप लोग हमेशा करते हैं। तो 0 से तुलना करने पर, तो देखिए अब इतना से आप लोग तुलना कीजिएगा। तो तुलना कीजिएगा तो आप लोगों को a की जगह पर क्या दिख जाएगा, c। तो a बराबर क्या दिख जाएगा, c। अच्छा, x है, लेकिन b की जगह पर क्या दिख जाएगा, माइनस में b, ठीक ना। अच्छा, c की जगह पर a है तो a। अब देखिए आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग हमेशा पढ़े होंगे ये चीज़, सूत्र कौन सा पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर होता है आप लोग को a प्लस में b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ आप लोग को सूत्र होता है, ठीक है। तो ये जब सूत्र होता है तो यही सूत्र आप लोगों को यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, ये वाला सूत्र होता है। तो इसी सूत्र को आप लोग को इसी सूत्र पे सोल्व करना है। तो इसी सूत्र पे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, तो इसके जगह पर सूत्र होता है अल्फा प्लस में बीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। आखिर इसमें आएगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, समझिए इतना ही आ जाएगा। अब देखिए, अब जब इस रूप में लिख दिए तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर होता है माइनस में b बटा में a। ये आप लोगों को सूत्र पता है। अच्छा, माइनस 2 इंटू अल्फा गुने बीटा की जगह पर होता है c बटा में a। तो जब इतना होता है आप लोगों, तो देखिए माइनस में b बटा में a, तो यहाँ पे b है, ठीक। तो माइनस सूत्र से आएगो b के जगह पर भी माइनस में b है, तो यहाँ पे माइनस में b लिख दीजिए, ठीक है। अब बटा में a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर c है, तो c। अब देखिए इतना का स्क्वायर कर दे रहे हैं माइनस 2 c ना, तो c कितना है जी, तो c की जगह पर a है, तो a। अच्छा, अब बटा में a की जगह पर कितना है जी, तो a की जगह पर c है, तो a की जगह पर c। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा, अब b है तो b स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, तो b स्क्वायर नीचे में हो जाएगा आप लोग को c स्क्वायर। तो यहाँ पे जब b स्क्वायर और c स्क्वायर आया, अब माइनस में यहाँ गुना हो जाएगा आप लोगों, तो 2a, अब बटा में आप लोगों को c हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इतना हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों के जो लघुत्तम हो जाएगा आप लोग, लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम आप लोगों को होता है c स्क्वायर, लघुत्तम हो जाएगा, ठीक ना। अब c स्क्वायर से c स्क्वायर का कट गया तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। अच्छा, माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये c से c कट जाएगा c बार में, तो यहाँ पे 2ac हो जाएगा, ठीक ना, 2ac। तो ये चीज़ आप लोग भली भांति समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये चीज़ कहाँ पे दिख रहा है, जो ये चीज़ है आप लोग को b स्क्वायर माइनस में 2ac अब बटा में c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में c स्क्वायर है। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस में 2ac या बटा में आप लोग को c स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है आप लोग को आंसर जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे c हो रहा है। अब बाकी सब जो है मतलब प्लस में है। यहाँ पे ये है तो आप लोग को 2, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को यहाँ b स्क्वायर आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे आंसर b स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में c स्क्वायर। ये जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर
सी में है, तो 71 का आप लोगों को आंसर जो हो गया आप लोगों को सी हो गया। तो चलिए अब 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर कह रहा है समीकरण इतना का मूल समान होंगे कब। तो देखिए जब समीकरण इतना का मूल समान होता है, तो देखिए कभी भी आप लोग जान लीजिए, लिखिए, क्योंकि देखिए ये व्यापक रूप में है तो आप लोग चेंज नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि मूल समान है। तो चूंकि मूल समान है, और जब मूल समान है तो आप लोगों को पता है, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 0, और डी मतलब विवेचक या विविधकर का है, तब इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में क्या होता है 0। तब देखिए बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर तो आप लोग को बी ही होता है। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, ये बराबर मैंने माइनस में तो उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 4ac दिया है, बी स्क्वायर बराबर 4ac दिया है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में, तो देख लीजिए 72 का सीधा सीधा क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को यही बताना था। आइए है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो 72 का हो जाएगा 73। देखिए 73 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि यहाँ द्विघात समीकरण इतना में बी स्क्वायर माइनस 4ac को कौची कहते हैं। देखिए आप लोग को ये तो व्यापक रूप आप लोग को सही है, ठीक है, तब इसमें ही देखना है। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो होता है ये डी बराबर होता है, मतलब ये जो है आप लोग को डी का सूत्र है, और डी को विवेचक या विविधकर कहा जाता है, तो इसलिए इतना को भी विवेचक या विविधकर कहा जाएगा, तो विविधकर हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी मतलब बी हो जाएगा, यानी आप लोगों को 73 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग इतना गुणनफल इतना। बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग को आसानी से ये चीज़ पता होना चाहिए। आखिर कई सारा प्रश्न बन रहा है आप लोग को, 2 पाठ में भी कुछ ऐसा प्रश्न बना था, इसमें भी आप लोग को बना था। इसमें देखो कर है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अगर करना है तो मान लीजिए माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब आप लोग क्या है योगफल है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद गुणनफल है 2, तो गुणनफल माने अल्फा गुने बीटा हो जाएगा 2। अब आप लोग को आ रहा है द्विघात बहुपद बताएं, तो देखिए आप लोग को द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है आप लोग को, देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस में 3 दिया है, तो माइनस में 3 रखिए, यहाँ पे एक्स, अल्फा गुने बीटा की जगह पर दिया है 2, तो 2। कभी कभी क्या होता है ना आप लोग को, कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी मतलब कहेगा शून्य कि इतना है, तो उसमें शून्य कह रहा है तो मतलब अल्फा बराबर दिया है और बीटा बराबर दिया है, यहाँ पे आप लोग को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी जोड़ना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे योगफल दे दिया है, गुणनफल दे दिया है। तब देखिए क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 में एक्स में गुना होता है 3x, तो प्लस में 3x, ये जो प्लस में आप लोग को 2, यानी कहिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी 74 जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 74 का ए हो गया। चलिए 75 नंबर देखिए, 75 नंबर कह रहा है 9 का हल समुच्चय होगा। यहाँ पे कोई ना कोई गलती हो गया होगा, यहाँ पे गलती इस तरह से हुआ है, आप शायद मेरे ख्याल से इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 के समुच्चय होगा। तो देखिए लिखिएगा जब, इसी तरह से है क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस में 9 है लेकिन छूट गया है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0 कर दीजिए, है ना। अब एक्स स्क्वायर ये बराबर है तो उधर जाके आप लोग क्या हो जाएगा, तो उधर जाके आप लोग को प्लस में 9 हो जाएगा। अब एक्स, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट करेगा, तो रूट में 9, ये प्लस माइनस दोनों करेगा, है ना। अब देखिए प्लस माइनस दोनों ये हो जाएगा आप लोग को 9 का वर्गमूल 3, यानी एक्स बराबर 3 और माइनस में 3, मतलब एक बार प्लस में 3 एक बार माइनस में 3, तो यहाँ पे माइनस वाला तो कौन नहीं दिया है, तो 3 है ना जी, तो बस 3 हो जाएगा, प्लस वाला 3, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 का सी हो गया। चलिए 76 नंबर देखिए, 76 नंबर कह रहा है यदि इतना बराबर मैंने ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समीकरण का मूल समान है। तो देखिए मूल समान है तो क्या होता है,
यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि मूल समान है, मूल समान है। अब देखिए इसमें तुलना नहीं करना है, मूल समान। अगर दूसरा रहता क्वेश्चन तो आप लोग तुलना कर लेते हैं, लेकिन इसमें व्यापक रूप ही है, मूल समान है। तो मूल समान है तो क्या होता है, तो मूल समान है तो डी बराबर क्या होता है आप लोग को, डी बराबर में 0 होता है। और जब डी बराबर 0 होता है तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अगर निकालना है मूल, क्या निकालना है, इतना के समीकरण के मूल समान है, तो निकालने के लिए तो कह ही नहीं रहा है, फिर भी आप लोग मूल निकालिएगा। क्या निकालेगा, मूल। तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मूल निकालना है तो x बराबर निकालना है। तब देखिए माइनस में b प्लस माइनस में रूट में d होता है ना, बटा में 2a होता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे आप लोगों को माइनस में b प्लस माइनस रूट में d की जगह पर 0 है तो रूट में 0 रख दीजिए, बटा में 2a तो 2a कर दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ x के मान निकालिएगा तो x बराबर आप लोग को माइनस में b, अब प्लस माइनस 0 करिए या कुछ कीजिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। माइनस में ऊपर में b हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2a। तो माइनस में b या बटा में 2a कहाँ पे है, तो माइनस में b या बटा में 2a है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं आप लोग को 76 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिए। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक्स स्क्वायर होगा जी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 के शून्यक जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा का मान निकालने के लिए दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से जब दिया है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर, अब इतना से क्या कीजिए आप लोग, तुलना कीजिए, तुलना करने पर तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए बराबर 1 है तो ए बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो b बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो b बराबर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे c है, यहाँ पे c है तो c बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों को 5 हो जाएगा, है ना। चलिए तो इतना आप लोग को दिख गया। अब आप लोग क्या निकालना है आप लोगों को, तो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा में अल्फा का मान निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को इतना का मान निकालना था, दोनों को लघुत्तम क्या होगा, तो दोनों को लघुत्तम नहीं निकल पाएगा तो अल्फा गुने बीटा गुना करके लिखिएगा, तो अल्फा गुने बीटा हो गया। अब देखिए बीटा बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा बीटा में गुना हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इससे अल्फा बीटा बीटा कट गया तो अल्फा बचा था, तो अल्फा में गुना हो गया तो अल्फा स्क्वायर आया है, ठीक ना। अच्छा प्लस के प्लस लिख दिए, देखिए अल्फा से भाग दिए तो अल्फा अल्फा कट गया तो एगो बीटा बचा था, एगो ऊपर वाला बीटा, तो गुना हो गया तो आप लोग बीटा स्क्वायर। तो देखिए अब इसके जगह पे सूत्र क्या होता है, तो इसके जगह पर अभी भी पहले क्वेश्चन जब बता रहे थे आप लोगों को तो बनाए हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा गुने बीटा होता है, ये चीज़ सूत्र होता है। अब बाटा में जो है आप लोग को अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह पर क्या होता है सी बटा में ए होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे देख लीजिए, तो अब यहाँ सी बटा में ए है। अब इसको देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में बी बटा में ए होता है सूत्र से आप लोग को माइनस में यही होता है। इसमें चेंज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी ये सब दिया गया है, तो उस पर जगह पर रखेंगे। अब माइनस में आप लोग को माइनस, यहाँ अगर आप लोग मान लीजिए हम रख दिए हैं, नहीं भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं भी रख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा रख सकते हैं, इस बार रख देंगे है कि नहीं। अब देखिए माइनस में बी बटा में ए के होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा बीटा की जगह होता है सी बटा में ए, और नीचे भी आप लोग को सी बटा में ए हो जाएगा, क्या कि नीचे देखिए अल्फा गुने बीटा है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ देखिए माइनस में बी, तो यहाँ एक तो माइनस सूत्र में है, बी के पास भी एगो माइनस है, तो माइनस में आप लोग को 3 है, तो माइनस 3, अब बटा में आप लोग को ए है, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आप लोग को हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखिए माइनस 2 सी की जगह पर क्या है जी, तो सी की जगह पर 5 है, ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर 1 है। नीचे में देखिए सी बटा में, तो सी बटा के जो ए है तो सी 5 बटा में 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे इतना रख दिए, तभी देखिए ये देखिए माइनस में मैंने प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 अब बटा में आप लोग को 1, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना आप लोग को। अच्छा यहाँ माइनस इसमें हो जाएगा तो 10, और नीचे 1 लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा, है कि नहीं। नीचे यहाँ पे 5 उसके नीचे 1 है तो 1 लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा। तब देखिए ये हो जाएगा 9 और माइनस में आप लोग को 10 और ये हो जाएगा आप लोग को 5। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा
कि माइनस में 1 और नीचे में 5, तो माइनस में 1/5 किस में है, तो माइनस में जो 1/5 है आप लोग को, माइनस में 1/5 ये है ऑप्शन नंबर, आप लोग को देख सकते हैं ये है ऑप्शन नंबर सी में, यानी माइनस में 1/5 है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, तो इसलिए 77 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होंगे। तो देखिए आप लोग को हम इसके लिए शर्त बताए थे, शर्त अभी फिर से बता देते हैं। देखिए डी माने विवेचक या विविधकर होता है, तो देखिए जब डी बड़ा हो 0 से, या ऐसे भी इसको कहा जा सकता है 0 से बड़ा डी, इस तरह से। अगर 0 इस तरह रखिएगा, माने कहने का मतलब है 0 की तरफ छोटा, यहाँ पे एक अगर छोर है तो समझिए छोटा, इधर 2 छोर रहता है तो उधर बड़ा रहता है। तो यही मैंने डी बड़ा है 0 से, 0 से यानी बड़ा हो गया, ये भी 0 से बड़ा हो गया। तो तब मूल जो है क्या होता है, तो मूल इसमें आप लोग को मूल वास्तविक कहेंगे। मूल क्या कहेंगे, वास्तविक, और क्या कहेंगे, असमान कहेंगे। असमान माने समान नहीं मिलेगा, ठीक ना, असमान। चलिए इसके बाद हो गया। अब उसके बाद यदि आप लोग को जब डी बराबर 0 हो जाता है, तो जब डी बराबर 0 होता है तब क्या होता है, तो जब डी बराबर जब 0 होता है तब मूल क्या होगा, तब मूल जो है आप लोग को वास्तविक हो जाएगा, मूल वास्तविक। तो यहाँ पे मूल वास्तविक 2 ही शर्त में होता है, वास्तविक और समान होगा, इसमें समान होगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा आएगा तब वास्तविक होगा, अन्यथा माइनस में अगर आएगा, डी 0 से छोटा आ जाएगा तो अवास्तविक हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे जब 0 बड़ा रहे डी से, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा डी, तब क्या होगा, तो इस स्थिति में आप लोग को मूल जो है अवास्तविक आ जाएगा, अवास्तविक, अवास्तविक। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है डी जो है शून्य है, मतलब विवेचक जो है शून्य है, शून्य है मतलब डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो वास्तविक और समान किस में है, तो यहाँ पे वास्तविक और भिन्न तो नहीं होगा, भिन्न देखिए असमान या भिन्न भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे वास्तविक और समान जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आप लोगों को, तो 78 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना कि शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए बहुत ही आसान एकदम साधारण क्वेश्चन हो गया, और सभी को बच्चा ये क्वेश्चन बना देता है। आप लोग को पी एक्स बराबर आप लोग को 2x² प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर में 0। हालांकि ये पी एक्स देना ही नहीं चाहिए, ये पी एक्स नहीं देना चाहिए, आप लोगों को पी एक्स देना ही नहीं चाहिए, ठीक ना, आधा और 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना। तो यहाँ पे देखिए अब तुलना क्या कीजिए, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 से क्या कर दीजिए आप लोग, तो तुलना कर लीजिए। तो से तुलना करने पर देखिए x² है, a बराबर 2 है तो a बराबर 2 हो गया, x बी बराबर क्या हो गया 3 हो गया, b बराबर 3, c बराबर क्या हो गया आप लोगों को, तो c बराबर आप लोग को माइनस में 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस में बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस में बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आप लोग को माइनस में b बटा a, ठीक है। तो माइनस b की जगह क्या होता है आप लोग को 3 है, बटा में a की जगह क्या है 2 है, तो माइनस में 3 बटा में 2, तो माइनस में जब 3 बटा 2 है तो माइनस में 3 बटा 2 आ गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए 79 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए, बहुपद ax² प्लस bx प्लस में c के शून्य का योग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ax² प्लस में bx प्लस में c और शून्यकों के योग। अब देखिए व्यापक रूप तो सेम टू सेम है, तो शून्यकों का योगफल भी सेम टू सेम हो जाएगा। तो योगफल आप लोगों को पता है, अगर अल्फा प्लस में बीटा करेंगे तब वो हिंदी लिखेंगे तब वो माइनस में b बटा a होता है, तो माइनस में b बटा a, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे a दिख रहा है, तो 80 का क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर a। लेकिन चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, यहाँ उलट पलट के दे देता है एग्जाम में, तो आप लोग से गलती ना हो इसलिए आप लोग याद रखिए। ये नहीं तो शून्यकों के योगफल तो सबको पता रहता है, माइनस में b बटा a रहता है, लेकिन यहाँ सीधा रहेगा तब ना, इसमें तो सीधा था तो दे दिए, यानी आंसर सही कर दिए माइनस में b बटे a, लेकिन आप लोग को उल्टा रहेगा तो थोड़ा सा चेंज करके देख लीजिएगा। तो 80 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए
ये तो आप लोग को बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है जी। जो नया लोग अभी एक बार देखेगा ना कभी तो कहेगा अजीब ही ये क्वेश्चन है। उसको बनाने में थोड़ा सा मैंने उसको ये है कि माइंड को दौड़ाना पड़ेगा तब बनेगा, आसानी से नहीं बन जाता। अब देखिए आप लोगों को मूल निकालना है। मूल का मतलब आप लोगों को पता है ना कि एक्स का मान निकालना होता है। एक्स का मान देखिए कैसे निकालना है। तब देखिए एक्स का मान निकालना है तो ए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर जो कहते हैं रख दीजिए, ये माइनस में तो उधर ले जाइए प्लस में, तो प्लस में आप लोगों को क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जो कहते हैं यहाँ क्यू स्क्वायर है, ये दोनों गुणा में है तो समझ लीजिए भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। तब देखिए एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट करेगा, करेगा ना जी, तो ये रूट करेगा तो इधर आ गया। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और यहाँ पे पी स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब रूट के वजह से क्या होगा, हट जाएगा, रूट की वजह से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ऊपर में हो जाएगा केवल क्यू और नीचे में हो जाएगा आप लोग को ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है तो यहाँ भी प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो प्लस माइनस मतलब नहीं है ए वो कौन देखिए आप लोग को दिया गया है, तो हालांकि दोनों दिया है, प्लस माइनस दिया है और क्यू दिया है और बाटा में ए पी दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं जी, यहाँ पे स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, जिससे यहाँ पे मान लीजिए ऊपर में जैसे ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ला लीजिए, ऊपर में क्यू स्क्वायर आता है, रूट से बाहर निकल जाता है एगो क्यू। अच्छा, और नीचे जो है आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो है आप लोग को ए स्क्वायर दूंगा तो एगो ए बाहर निकलेगा, ये रूट में आप लोग को पी स्क्वायर तो एगो पी, यानी कहने का मतलब है आप लोगों को क्यू माने प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। तो प्लस माइनस में क्यू बटा में ए पी देखिए किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए 81 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग क्या कर लीजिए, डी कर लीजिए, यानी 81 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर यहाँ पे प्रश्न समझिए आप लोग कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण का मूल्य इतना हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान, यहाँ पे इसका मान आप लोगों को बोले थे याद कर लीजिएगा। खैर जो प्रश्न पहले दिया है उसको लिखा कीजिए आप लोग बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए तुलना किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर है, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए बराबर 1 हो गया, x है तो बी बराबर क्या हो जाएगा आप लोग, तो बी बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन सी बराबर माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/अल्फा और 1/में बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा था, दोनों में गुणा हो जाएगा तब ना लघुत्तम निकलेगा, तो अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। यहाँ अल्फा कट जाएगा तो बीटा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बीटा कट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस में बीटा तो माइनस में बी बटा में ए हो जाएगा। अच्छा, नीचे में अल्फा गुने बीटा तो मतलब सी बटा में ए हो जाएगा। तो देखिए ए कट जाएगा आप लोगों को, तब बचेगा आप लोगों को माइनस में बी बटा में सी, तो माइनस में बी बटा में सी। तो आप देख लीजिए यही आप लोग को बोले थे 1/अल्फा और 1/बीटा का मान याद रख लीजिए, माइनस में बी बटा में सी। काहे लिए इतना लंबा कीजिएगा, डायरेक्ट माइनस में बी बटा सी रखिएगा, इसी में से बी सी देख लीजिएगा। तब देखिए माइनस में बी, अब यहाँ पे देखिए माइनस लिख दिए ना जी। अब बी की जगह पर क्या है 1 है तो 1, अब बटा में सी की जगह पर क्या है माइनस में 2, तो दोनों माइनस तो कट जाएगा, आप लोग को आ जाएगा 1/2। 1/2 देखिए किस में है, तो 1/2 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। तो 82 की जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक ए और बी हो तो ए गुने बी। तो देखिए ये शून्यक दिया है, तो शून्यक दिया है दोनों में गुणा कर दिया है, माने शून्यकों का गुणनफल दे दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर देखिए अब यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है आप लोग को माइनस में 2 है, सी बराबर क्या है 5 है, यही चीज आप लोग को दिख रहा है। अब देखिए ए गुने बी, तो ए गुने बी क्या मतलब जान रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल है। क्या है आप लोग को कहा है कि शून्यक जो है ए गुने बी शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है आप लोग को गुणनफल होता है आप लोग को सी बटा में ए। गुणनफल जैसे देखिए जो सूत्र कह रहा है आप लोग को यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे शून्य के ए और बी है तो ए गुने बी चाहे ए बी, तो ए बी मैंने शून्य का गुणनफल ही है।
ये सी बटा में ए होता है, सी की जगह पर सूत्र बताइए, सी 5 बताइए, सी की जगह 5 है, सी का मान ए का मान कितना है, यानी 5 बटा में 1, यानी कहने का मतलब केवल 5 कहिए, तो ए गुने बी का मान केवल 5 हो जाएगा। केवल 5 किस में है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो 83 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 84 नंबर कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य है तो मूल बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए आप लोग को बीटा बराबर हम निकाले हैं, हालांकि फिर भी बताते हैं। विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य है, इसका मतलब कुछ डी बराबर 0 है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए, लेकिन इसमें आप लोग को चेंजिंग हो जाएगा, देख लीजिए बदल दिया है। अगर सोचिएगा आप लोग को जिसे हम बनाए हैं उसी से बना ले तो आप लोग को गलती हो सकता है। अब देखिए हम जो बता रहे हैं ऐसे यहाँ पे तुलना करवा लीजिए आप लोग, इसीलिए हम बार बार तुलना करवाते हैं। कहा है कि मेरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलती नहीं आना चाहिए, ताकि 100 में 100 नंबर लाना है, लोग को मैथ में आसानी से आएगा भी, तो इसलिए हम तुलना करवाते हैं ताकि आप लोग को एको गलती ना हो पाए। लोगों को लगता होगा कि सर टाइम लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, यही चीज विधि यही आप लोग को सही कराएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। आप लोग को आसानी से, ये तो हम जानते हैं, तुलना नहीं भी करेंगे तो आसानी से मान लिखेंगे या बना लेंगे, लेकिन आप लोगों को गलती हो जाएगा और हो सकता है इधर उधर ध्यान रहता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की जगह पर सी है, तो ए और क्या लिख दीजिए सी। यहाँ पे एक्स है तो बी और क्या लिख दीजिए माइनस में बी, सी और क्या लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे सी होता है जी, तो सी बराबर आप लोग लिख दीजिएगा ए, ठीक ना। अब देखिए आप लोग को तब यहाँ पे जो डी यहाँ पे मूल समान है, मूल समान तो नहीं कह रहा है, विवेचक शून्य कह रहा है। तो विवेचक शून्य कह रहा है, विवेचक क्या होता है आप लोग को, विवेचक जब शून्य है, अब आप लोग को मान निकालना है। अब मूल निकालना है या मान निकालना है, तो यहाँ पे मूल निकालना है बीटा का मान। बीटा का मान निकालिए चाहे अल्फा का मान निकालिए, अल्फा बराबर बीटा, क्या कि दोनों मान बराबर होगा। ये जो सूत्र हो जाएगा माइनस में बी प्लस माइनस में रूट में डी बटा में 2a, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, माइनस बी की जगह पर क्या है, एक और ही माइनस है। चलिए प्लस माइनस रूट में डी की जगह पर क्या देना है, 0 देना है, बटा में 2a की जगह पर क्या है जी, तो सी है। अब देखिए सी है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में बी हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट में 0 का ये 0 जोड़िए, ये घटाइए, बात खत्म करिए, तो बटा में 2c हो जाएगा। तो b बटा में 2c, तो b बटा में 2c जो है किस में है, देखिए b बटा जो 2c है आप लोग को, b बटा जो 2c है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिख रहा है। तो जो 84 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए, b बटा में 2c, यानी 84 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है आप लोग को बी स्क्वायर, यहाँ पे कह रहा है देखिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac से बड़ा है 0, ठीक है। तब आप लोगों को ये तो चीज पता हो गया, तो इतना को कहा जाता है डी। तो डी से जो 0 से बड़ा डी है, 0 से बड़ा डी है, तो मूल वास्तविक और असमान होता है, या वास्तविक और भिन्न होता है। तो मूल वास्तविक, इसलिए क्या होगा, मूल जो हो जाएगा आप लोग को मूल वास्तविक हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा। क्या है कि 0 या 0 से अगर बड़ा रहता है, वास्तविक और असमान, चाहे भिन्न भी कह सकते हैं, असमान होता है। नहीं तो इसी वीडियो में आप लोगों को बताए थे, ऐसे आप लोगों को डिटेल से देखना होता है, समझना होता है कौन चीज़ आता है, क्या कैसे सूत्र होता है, हर चीज़ बताते हैं आप लोग को वीडियो के पार्ट 1 देखे होंगे, इस पार्ट के तो ऐसे ही समझ जाएंगे गए होंगे। नहीं तो आप लोग को इसके लिए लिखवाए भी है कब वास्तविक और असमान होता है। तो इसमें देखिए 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होता है तब मूल वास्तविक और असमान होता है। तो आप लोग को असमान दिया है, तो असमान आप लोग का आंसर हो जाएगा 85 के आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखिए, 86 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0, ठीक है, तो इतना का मूल्य क्या होगा। तो देखिए आप लोग को जस्ट इसी की जैसा 85 है, उसी तरह से यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 है। तो इसको क्या है, तो आप लोग को डी मतलब विवेचक विविध कर वो 0 है। जब डी बराबर 0 है तो मूल क्या होगा, इसलिए मूल जो है आप लोग को मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होता है, और वास्तविक के साथ साथ वास्तविक है, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान होता है। समान नहीं तो बराबर भी कह सकते हैं, समान होगा। तो देखिए, तो मूल वास्तविक और समान, तो यहाँ पे आप लोगों को मूल वास्तविक और समान, तो यहाँ पे देखिए समान भी है और बराबर भी है, क्या बोले, बराबर भी होता है। तो समान और बराबर दोनों हो जाएगा, जो कि आप लोग को बी और सी दोनों हो जाएगा। खैर बीबीडी गाइड पता नहीं ये कैसे दे दिया है, नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप लोग ये दोनों पे टिक करिएगा, दोनों सही हो जाएगा। 86 का आंसर आप लोग का ए मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखिए, 87 नंबर प्रश्न कह रहा है
द्विघात समीकरण इतना का मान होगा। अब देखिए मान होगा माने x का मान होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2x², 5x माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए आप लोगों को द्विघाती सूत्र पता होगा, यहाँ पे तुलना कीजिए ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। अब पूर्ण वर्ग करने के विधि द्वारा भी आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग करने के विधि द्वारा निकालेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, लंबा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ तुलना करेंगे तो इतना से तुलना करने पर, तो इतना से आप लोग तुलना कर रहे हैं तो तुलना करने पर, तो देखिए जब तुलना करने पर तो तुलना कीजिएगा आप लोग, तो तुलना कीजिएगा तो x² है, एक जगह पर 2 है तो एक जगह पर 2। अच्छा b की जगह पर -5 है, -5, c की जगह पर क्या है आप लोग को -3। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे मान निकालना था, सबसे पहले d निकालना होता था, d होता है आप लोग b² -4ac। तो देखिए b, तो b की जगह पर क्या होता है -5 के स्क्वायर -4 a की जगह पर 2 और c की जगह पर -3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में यहाँ 25 हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। तो डी के मान क्या आ गया आप लोगों को 49। तो डी का मान जब 49 आ गया तो यहाँ पे देखिए एक्स के मान निकाल देते हैं। तो मूल निकालने का मतलब एक्स के मान, तो माइनस में बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में आप लोगों को 2a। यहाँ देखिए माइनस बी की जगह पर क्या है -5, तो एगो माइनस यहाँ एगो माइनस इसमें है, तो -5 है, प्लस माइनस यहाँ माइनस भी होगा, प्लस माइनस रूट में डी की जगह पर क्या है आप लोगों को, डी की जगह पर 49 है तो 49 लिख दीजिए। अब बटा में जो है आप लोगों को, बटा में है आप लोगों को 2a, तो 2a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर देखिए 2 है तो a की जगह पर 2 लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब आप लोगों को इतना हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 प्लस माइनस ये 49 का हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा आप लोगों को 4। अब देखिए इसका आप लोग असली मान देखिए अब निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए 7 प्लस में 5 प्लस में 7 बटा में 4 कॉमा यहाँ पे 5 माइनस में 7 बटा में 4। देख लीजिए ये एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों है ना, है प्लस में दोनों है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिएगा तो 12 बटा में 3, 12 बटा में 4 कॉमा ये माइनस में 2 बटा में आप लोगों को 4। ठीक है, तो ये देखिए कटेगा तो आप लोगों को 3 बार में, तो 3 कॉमा ये कटेगा तो आप लोगों को नीचे 2 बार में, मतलब माइनस में 1/2। तो 3 कॉमा माइनस में 1/2, तो 3 और माइनस में 1/2 है, देखिए तो 3 और माइनस में 1/2, 3 और माइनस में 1/2, तो 3 x बराबर तो है, माइनस में 1/2 है, तो ये भी है जी, दोनों का दोनों हो जाएगा, 3 और माइनस में 1/2 दोनों हो जाएगा। तो ये बात आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो ए और सी दोनों कर लीजिएगा सही, क्योंकि 87 का आंसर आप लोग को ए और सी दोनों आ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो यहाँ 3 भी आ जा रहा है कट के, यहाँ पे आप लोग घट के आ रहा है जो आप लोग माइनस में 1/2, तो 3 और माइनस में 1/2 दोनों आ जा रहा है, तो इसलिए ए और सी दोनों सही कर लीजिए, यानी 87 के आंसर ए और सी हो गया। अब चलिए 88 देखिए, 88 कह रहा है द्विघात माने जो भी है या अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है, आप लोग को आसानी से बनने वाला भी है, तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर है चाहे जो भी है इसे है, यहाँ पे इतना 10 है। तब देखिए तुलना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए तुलना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर है, ए है यहाँ पे 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 1 से 1 से, बी की जगह पर क्या है माइनस में 7, तो माइनस में 7 और सी की जगह पर है 10। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान तो बता दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा के मान दिया गया है, अब आप लोगों को माइनस में बी बटा में ए होता है कि ना होता है। तो देखिए माइनस में बी, तो माइनस, अब बी की जगह पर खुद एगो माइनस है, तो माइनस में 7 बटा में ए की जगह पर क्या है 1 है। अच्छा इसका है होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करिए, तो इसका होल स्क्वायर करना है, तो देखिए क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा 7, 7 के स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 1 लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी आप लोगों को क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यानी सीधा सीधा 49 हो गया आप लोग को अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर 49, यानी 49 देखिए आप लोग को किसमें, तो 88 की जो आंसर है 49 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ 88 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 88 का बी हो गया। चलिए 89 नंबर देखिए, 89 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आप लोगों को, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल होते हैं। तो यहाँ पे विवेचक शून्य है,
तब विवेचक जो शून्य होता है, विवेचक मतलब डी शून्य है, और डी शून्य है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान। अभी भी न लिखे हैं जी, तो मूल वास्तविक और समान मतलब बराबर भी कर सकते हैं, समान भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे 89 का ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। तो यानी 89 का आंसर बी और सी दोनों हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को 89 के बाद आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 90 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ स्टूडेंट जो है लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास जब ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास उनको कैसे ज्वाइन करना है और कैसे अच्छा रिजल्ट लाना है। कुछ लोगों का सपना है कि 80 से 90% हम रिजल्ट लाएं, तो 80 से 90% जिनको रिजल्ट लाना है तो आप लोग कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट करना है, तो आप लोग को लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ से आप लोग को 4 घंटा रेगुलर लाइव क्लास आप लोग को मिल रहा है। 4 घंटा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार करवा देंगे। कहीं से भी किसी को भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को मिल जाएगा कंटेंट। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है मान लीजिए कंटेंट को देखने के लिए या ऐप के रिगार्डिंग या जो भी, तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो जो भी स्टूडेंट है सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और कम टाइम में आप लोग को अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। मेरे साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ इसको आप लोगों को पढ़ने के लिए आप लोगों को 4 घंटा का लाइव क्लास मिलता है, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाता है। उसके बाद आप लोग को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए कंटेंट हम लोग का मिलता है आप लोग को, जो कि स्टडी मटेरियल है आप लोग को, जैसे असाइनमेंट पेपर है, नोट्स है, डिजिटल नोट्स है। उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो है, जो भी आप लोग को साइंस के एनिमेशन देखना है आप लोग को 3D में देख सकते हैं। जैसे शरीर के अंग कोई कार्य कैसे करना है, बैटरी कैसे काम करता है, पंखा कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, हर चीज़ आप लोग डिजिटली देख पाएंगे, 3D में देख पाएंगे, एनिमेशन में देख पाएंगे, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को कोई भी चीज़ कंटेंट आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उसके थ्रू आप लोग को उसके रिगार्डिंग या उसी की जैसे आप लोग को दिया जाता है होमवर्क, तो होमवर्क आप लोग पूरा कीजिए ताकि आप लोग अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डाउट सेशन में डाउट पूछ सकते हैं, जो कि आप लोग को हर चीज़ दिक्कत दूर हो जाएगा। तो दिक्कत दूर हो जाएगा तो आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को आता है टेस्ट। जब चैप्टर वाइज आप लोग को टेस्ट आता है और चैप्टर वाइज टेस्ट आता है तो टेस्ट आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक चैप्टर का मान लीजिए पूरा तैयारी कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, याद कर लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, होमवर्क बना लीजिए, तो पूरा तरह से तैयारी हो गया। तो आप लोग टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आप लोग को जैसे 50 क्वेश्चन है, टाइम है आप लोग को 30 मिनट। तो देखिए आप लोग को कितना सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जो गलत हो रहा है, गलत प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हर चीज़ चेक कर पाएंगे। अपना स्कोर लाइव एकदम तुरंत ही चेक कर पाएंगे। तो हर चीज़ आप लोग कम टाइम के लिए ही बनाया गया है। कम टाइम में अच्छा रिजल्ट के लिए तैयारी हो जाएगा। आप लोग का जो पैसा है आप लोग को मात्र 500 रुपये लगता है। एक बार 500 रुपये दीजिए, अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लास्ट तक आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग एग्जाम में बेस्ट कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज ही आप लोगों को रिजल्ट बनवा सकता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को पैसा का भी वसूल करा देगा टेस्ट सीरीज सिर्फ। अब पढ़ाई आप लोग का जो हो रहा है, एक चीज़ समझा के, एक चीज़ बता के आप लोग खुद समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो चलिए आप लोग को अगर डेमो देखना है तो डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पढ़ाने के अलावा आप लोग देख ही रहे हैं, या जिससे मान लीजिए आप लोग ऐप में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आप लोग PDF देख सकते हैं, एनिमेशन वीडियो देखिएगा, आप लोग टेस्ट सीरीज देखिएगा। थोड़ा सा मतलब जो भी है डेमो के रूप में 1-2 वो फ्री है। उसके बाद आप लोग पेमेंट देने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लास करना शुरू कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अटेंडेंस बनता है, जो कि आप लोग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे देखिए वही जो है आप लोग को ऑफलाइन बैच के लिए हमारा जो 3600 रुपये लगता है, वही वाला बैच ऑफलाइन भी बैच चलता है आप लोग को, वही वाला ऑनलाइन चल रहा है मात्र 500 रुपये में। घर बैठ के आप लोग अपने कीजिए, समझ लीजिए आप लोग को 1 महीने का पैसा है, जो भी है 500 रुपये समझ लीजिए, एक शर्ट या कुर्ता का दाम है। आप लोग को रिजल्ट बनेगा तो अच्छा नाम भी होगा आप लोगों को, और जिससे कहने का मतलब है आगे जानने के लिए आप लोग को बहुत सारा मदद मिलेगा, रिजल्ट भी बेस्ट बन जाएगा, आप लोग को नाम भी होगा। इसमें आप लोगों को सेम फीचर वो लोग को भी मिलता है ऑफलाइन वाला को। यहाँ पे लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाता है आप लोग को। तो खैर जाइए आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए वीर कोचिंग सेंटर रोहतास, और आप लोग क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हालांकि हमारे पास जो ऐप है उसमें 11th-12th का भी तैयारी कराते हैं आप लोग को, 11th-12th के साइंस और आर्ट्स दोनों, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से आप लोग क्लास शुरू कर सकते हैं। 11th-12th का जो फी रखा गया है 1000 रखा गया है, इसके 10th क्लास के आप लोग 500 रुपये रखा गया है। तो खैर जगह इंस्टॉल कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोगों को 90 नंबर, और 90 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में आप लोगों को 4AC।
तो इसको कहता है डी, और डी मतलब ये आप लोग विवेचक या विविधकर कहता है, यानी विविधकर, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी चलिए आप लोग को 90 के जब बी हो गया तो हम लोग अब जानेंगे अगले वीडियो में 91 नंबर से। 91 नंबर यानी अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे। मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम जल्द ही मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। कोई भी किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।